खेतों में काम करते हैं और हमने तो नहीं देखा इधर कोई काम किए हैं। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, इसको किस तरह देखते हैं? हो सकता है 400 के पार जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पार। हाँ 800 पार जाइए वो। हाँ, हाँ आजमगढ़ से वो। हाँ। हाँ जान लिया क्या वह है अखिलेश मुलायम जनता हवा जमाने से निरहू कहते हैं कि हर कहेगा मोदी नहीं 400 रहोगे। पार। हाँ 800 जाइए वो। इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में है। चुनाव 2024 का सर पे है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी मैदान में लगभग उतार चुकी हैं। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, जहां इस समय हमारी मौजूदगी है, तो यहां पर भाजपा से निरहुआ जो वर्तमान सांसद हैं, तो दूसरी तरफ सपा से धर्मेंद्र यादव हैं। वहीं बसपा ने अपना प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया है। फिलहाल अभी माहौल क्या है, जनता का मन क्या है, जनता के मन में क्या है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, जरा इनसे चाचा से पूछते हैं। का नाम है चाचा? का नाम बा? हमार जलसा। वोट वोट देला? हाँ वो तो दे ही लाभ है। फिर चुनाव आ गल है, मालूम है? हाँ हाँ केकर माहौल लगत है चाचा यहाँ? भाजपा। भाजपा का माहौल है। हाँ काहे हो? हाँ अब भाजपा कुल सामान देती है। हाँ हाँ निरहू यहाँ भाजपा से लड़त हुए, धर्मेंद्र यादव हम सपा से। लड़ाई कैसन रही? अब हम ना बता पाए। लेकिन भाजपा का मन मनौले हवा। अब भाई भाजपा आइए, खाए। हमारे साथ एक चाचा जी हैं। चाचा से कुछ बात करते हैं। चाचा नमस्कार। नमस्कार। चाचा इस समय चुनाव का माहौल है, अभी यहाँ पे आपके क्षेत्र में कैसा माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर 2024 के? अब यहाँ तो माहौल अभी कुछ पता ना है। कैसे यहाँ सांसद निरहू हम, तब देखा तो का होला। उनके विपक्ष में धर्मेंद्र यादव हम बसपा से की लड़ाला। जब बरसों से प्रत्याशी आज खेतों में काम करते हैं और हमने तो नहीं देखा इधर कोई काम किए हैं। कहते हैं कि सड़कें बहुत बनवा दी है आजमगढ़ में। तो बनवाए होंगे तो उधर अब बनवाए होंगे, इधर तो कहीं नहीं बनवाए। ये रोना पार की कोई सड़क है ये बताते हैं। रोना पार की सड़क बन रही है, पता नहीं किसने बनवाया है, तो हम नहीं अच्छा, कब जानते। से कब तक सुना है बहुत लंबे समय से खराब थी हाँ सड़क। बहुत लंबे समय से खराब थी लेकिन अब बन रही है, बन गई अच्छा, ये है। बताइए, चार चार मुख्यमंत्री यहाँ से सांसद रहे, आपके आजमगढ़ का विकास जिस तरीके से होना चाहिए, क्या आपको लगता है उस तरीके से हुआ विकास? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सरकार के विपक्ष जो यहाँ के सांसद और विधायक सरकार के विपक्ष होते हैं। सरकार किसी और की होती है, विधायक किसी और का होता है, सांसद किसी और का होता है। इसी कारण से यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि सत्ताधारी जो दल होता है उसका सांसद विधायक नहीं होता है, तो इससे विकास रुक जाता है। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, इसको किस तरह देखते हैं? हो सकता है 400 के पार जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आइए ये चाचा जी एक हमारे साथ हैं। अरे आइए चाचा, आइए आइए आइए। पार। हाँ 800 पार जाइए वो। हाँ, हाँ आजमगढ़ से वो। हाँ। हाँ जान लिया क्या लड़ाई रहेगी यहाँ पे आजमगढ़ में? कैसी लड़ाई? आई हम अपने जिम्मेदारी दुनिया थोड़ा जिम्मेदारी लेते आजमगढ़ की क्या स्थिति रहेगी चुनाव? हैं। स्थिति हुआ है अखिलेश मुलायम जनता हवा जमाने से निरहू कहते हैं कि हर कहेगा मोदी नहीं 400 रहोगे। पार। हाँ 800 जाइए वो कह दिया। कहते हैं सड़क बहुत बनवाए हैं। हाँ बड़े कैले हैं 12,000 देखे 40-50,000 घर से लगवा तो शौचालय बनावा। इना के जानल तरा घुस की कहानी में पूरा रेट बनवा के देखा तब न जानल जाई हैं। ई कुछ चीज़ पर ना चले वाला है आजमगढ़ फोटो में। मांगे हित का कबा। कह दे यही तो कह दे आई लली बंदना। अरे आई लली यहाँ का जिन बुक के हो सिप बुक में रारू कल तो ही ना हो सिपहिया कुल कहना चलो भाई यहाँ से कौन काम तो क्यों गल कर कि हमको नहीं देती सरकार वही से जीतल हम कहीं हमको सरकार नहीं देती है हम क्या करेंगे। जीत बोला तो अरबतिया मोदी जी तक पहुंची। जाना नहीं खूब समझाती वही मैं बोलतो है जल्ला तो बोला बोलत नहीं कल की हमको नहीं मिलता कुछ आप लोग जाइए। चलिए फिर नोट मांगे अली कहली कि भैया तू ही ना हो चुपचाप पुलिस कहा कि जा भैया चला यहाँ से जल्ला एक बार जरा दे फिर इंसान नहीं तो गलत ना जाए चला। चलिए ठीक है। एक चाचा जी और हमारे साथ हैं। क्या नाम है चाचा? अरे हम अपना धंधा तो हमारे क्या नाम है बता दा। हाँ
नाम है सर आपका? हरि किशन, कौन सी जगह है भाई साहब? खोजौली बाजार। करीब से हल्का लगे अंदर। बाजार। खोजौली बाजार। चुनाव में वोट देते हैं, जी हाँ। क्या माहौल लग रहा है आजमगढ़ में? किस तरह का लड़ाई देख रहे हैं यहाँ पे? आजमगढ़ में निरहुआ का वोट है, हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे। बिल्कुल 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 बीजेपी को वोट कहा करेंगे। जाता है कि सपा का बसपा का गढ़ है आजमगढ़। नहीं, हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे। हमें रोजगार मिला है, उज्ज्वला से सिलेंडर, मेरा गैस का कारोबार है, चूल्हे रिपेयरिंग का काम है, मैं इसलिए मेरा काम बढ़ गया। रोजगार भी मिला है, फायदा मिला है? हाँ, मोदी फायदा जी मिला है जी। क्या हाँ, रोजगार आपको मिला है ये दिखाइए। इससे जैसे उज्ज्वला योजना चली है ना, तो उससे घर घर में गैस हुई, तो मैं गैस रिपेयरिंग का काम करता हूँ, तो उससे मेरा 2, 4, 10, 20 रुपए काम बढ़ा ही है मेरा। ये दुकान आपकी है जी। इसमें कुछ आपको सहायता मिली है? सहायता तो नहीं मिली है, मेरा काम बढ़ गया है। काम बढ़ा हाँ, उज्ज्वला सिलेंडर आने से। आने से काम बढ़ा है, हाँ, मैं रिपेयरिंग करता हूँ ना चूल्हे वूल्हे की, तो इससे मुझे फायदा ही है। फायदा मिला है। जी सर। तो लग रहा है कि निरहुआ और धर्मेंद्र में कौन बीस पड़ेगा? निरहुआ भी इस पड़ेंगे जी, निरहुला। आइए चलते हैं, कुछ और लोग हैं उनसे हम जानते हैं और जानेंगे कि माहौल क्या है। बने रहिए हमारे साथ। जनता के मन में क्या है, लगातार हम 2024 लोकसभा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनके मन में इस चुनाव को लेकर क्या है। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरह की आप लड़ाई देख रहे हैं? और जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, वहीं विपक्ष जो है गठबंधन बनाने में लगा है, लेकिन हर स्टेट में उसकी गठबंधन में कहीं ना कहीं दरारें आती हुई दिख रही हैं। तो क्या लगता है कि ये दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, गठबंधन है, एनडीए है एक तरफ, तो किस तरह की लड़ाई आप देख पा रहे हैं और अपने आजमगढ़ लोकसभा में क्या माहौल रहेगा? विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष एकदम बिखरा हुआ है और मोदी जो कर रहे हैं 400 पार, 400 से भी ज़्यादा सीट आएगी और आजमगढ़ भी उसमें जुड़ेगी। जी जी। यहाँ पे इस बार गुड्डू जमाली नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मददगार साबित हो रहे थे इंडिविजुअल भाजपा के लिए, क्योंकि बड़े मुस्लिम वोट बैंक में उनकी सेहतमारी थी। इस बार उनको सपा ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है, तो अब निरहुआ की राह बता रहे हैं कठिन हो गई है। किस तरह देखते हैं आप? कोई कठिन नहीं है। बसपा का आज तक का इतिहास है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ से लड़ा है 2,55,000 से 60 के बीच में वो पाया है, और गुड्डू जमाली 2,66,000 पे थे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और धर्मेंद्र यादव जी का जहाँ तक सवाल है, वो चुनाव लड़ने के बाद फिर आजमगढ़ में दिखाई नहीं दे, फिर पर्चा भरने आए। और निरहू का एक प्लस पॉइंट है कि आदमी चुनाव हारा या जीता जनता के बीच में हमेशा लगा रहा है, इसलिए इस बार निरहू की जीत को कोई रोक नहीं सकता है। अगर अखिलेश जी रहते तो शायद लड़ाई कुछ और होती है। कहीं ना कहीं देखिए हमारे साथ एक और लोग भी हैं। क्या नाम है सर आपका? शिवाजी। कहीं ना कहीं यहाँ कहा जाता है कि ये बसपा और सपा का गढ़ माना जाता था आजमगढ़, लेकिन 18 वोटों से जीते हो, तो इस धारणा को, इस मिथक को तोड़ा उन्होंने, धारणा को बदला। लेकिन इस बार अब बसपा ने अपना कोई कैंडिडेट प्रत्याशी अपना घोषित नहीं किया है, तो लड़ाई बता रहे हैं लोग कि निरहुआ के लिए बहुत कठिन हो चुकी है और कहीं ना कहीं इस बार धर्मेंद्र यादव बाजी मार लेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं कुछ लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। धर्मेंद्र यादव बाजी नहीं मार पाएंगे। अब यहाँ पर निरहू ही जीत के जाएंगे। हाँ हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। आजमगढ़ में सपा हमेशा समाजवादी कहते हैं कि जो भी विकास का एक भी अगर रखा तो समाजवादियों ने रखा है। इसको आप कितना सही मानते हैं? और जब से निरहुआ सांसद हुए हैं, क्या लगता है कुछ जिले का विकास हुआ है? आजमगढ़ में हम लोगों का जब तक होश संभाले हैं तो यहाँ सपा बसपा का ही राज रहा है, तो जो उन्होंने किया है तो बताएंगे। जब भाजपा का कोई सांसद विधायक था ही नहीं तो विकास की बात क्या करेंगे। लेकिन निरहू जब से आए हैं तब से आजमगढ़ में बहुत तेजी से विकास, जो 3 साल 4 साल पहले आजमगढ़ में जो दिखता था, आज वो आजमगढ़ बदला हुआ दिखता है। शहर में भी दिखाई देता है कि नहीं विकास हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में भी लगता है कि विकास हुआ है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो चाह रहे हैं कि वो भी आ जाए कैमरे में, तो क्यों ना हम इन युवाओं से थोड़ा कुछ बात भी कर लें। आइए, क्या नाम है सर आपका? अनुराग प्रजापति। क्या करते हैं प्रजापति? वही दुकानदारी करते हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस वाला। क्या देखकर इस बार वोट करेंगे आप? बढ़िया है, काम निरहू का बढ़िया हो रहा है इस समय। हाँ, हर जगह मतलब विकास है। आप 5 साल और जीतेंगे तो और विकास करेंगे। विकास करेंगे। धर्मेंद्र यादव जैसा बड़ा चेहरा उनके सामने है इस बार। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब जो जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, प्रधानमंत्री जी हैं,
तो जब वहाँ पे वो लोग आए तो यहाँ पे जो है कि इनका सांसद जरूरी है बनना। हाँ मतलब ये रहेंगे तो काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र यादव है। भाई क्या लड़ाई किस तरह देख रहे हैं निरहुआ और धर्मेंद्र यादव में यहाँ पर? वही विकास जो है, विकास के तरफ पे सब देंगे वोट, विकास देख करके। जो अभी 10-15 साल में नहीं हुआ है, जो 1.5 साल में हो गया है। हाँ हाँ, निरहुआ भैया पूरा रोड बनवा दिए हैं भाई। जाहिर सी बात है, जब बड़ा नेता गांव में लिखे रहेगा, जिस तरफ लिखे रहेगा, ऑटोमेटिक विकास पहुंचेगा भाई। देखेगा अपने रख ना। हाँ, तो अब की बात ये है, भैया को भारी मतों से आप लोग जिताइए। कहीं ना कहीं इस मिथक को भी निरहुआ यहाँ तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि यादव वोट बैंक जो माना जाता था कि वो सपा का एक वोट है, लेकिन अब यादव वर्ग भी निरहुआ के समर्थन में उतर गया है। तो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत, जमीनी धरातल पे कुछ हकीकत और दिखती है। बातें चाहे जितनी हो जाए, सरकार की योजनाएं, निरहुआ का काम, ये पूरा देखकर ये लगता है कि क्षेत्र में जनता कहीं ना कहीं उसके 2 साल के कार्यकाल से संतुष्ट नजर आ रही है। अभी तक की हमारी जो कवरेज रही है।